हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा कल तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। वो था क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हमने पढ़ लिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स होने के बाद हमारा सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट थोड़ा सा है, तो हमारा ये यूनिट इस वीक या नेक्स्ट वीक के हाफ तक मिड तक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट देखो हमारे पास क्या मेथड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, अब मैं आपको मेथड बताऊंगी कि डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। आज वाले जो लेक्चर में हमने ये पढ़ना है, कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो पहले देखिए, जैसे ये मेथड पूरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये बुक में ऐसे नहीं है। ठीक है, वो मैंने हैंड रिटन करके नोट्स बना के दिया है, तो आप वहाँ से समझ लेना, क्योंकि बुक में वो डायरेक्ट है, वो ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले समझना, फिर आप न्यूमेरिकल्स करना। तो देखो कि सॉल्व कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स को। पहले ये देखो, जैसे ये देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या, हाउ टू सॉल्व डॉट प्रोडक्ट न्यूमेरिकल्स। अब देखो, मैंने आपको जब यूनिट वेक्टर करवाया था, मैंने बोला था कि वो वाला आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि जब भी यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वहाँ से हमने वेक्टर की वैल्यू निकाली थी कि एक वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो वो किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। ये था, ये मैंने आपको तब भी बताया था। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मेरे पास ए वेक्टर है, मैंने 3 डायमेंशंस में लिखना है। अब 3 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने ये किया था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं। पहले आपको अगर ये पता होगा कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तभी आप आगे सॉल्व कर सकोगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये देखो, हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। अगर मैंने ए वेक्टर लिखना, तो ए वेक्टर का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स के लॉन्ग ए आ जाएगा ना, मतलब ए वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसे ए एक्स लिखते हैं। ए वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, उसे ए वाई लिखते हैं। ए वेक्टर लॉन्ग जेड एक्सिस, उसे हम ए जेड लिखते हैं। ये इसके पैर में आ जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, और हमें पता है एक्स एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या, आई कैप ही है, तो ए एक्स के लॉन्ग भी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, तो ए वाई के लॉन्ग भी क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। जेड के लॉन्ग क्या होता है, ए जेड होता है, तो ए जेड के लॉन्ग भी क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये दिखा दिया कि ए वेक्टर को हमने लिखना कैसे है, उसमें होता क्या क्या है। अब देखो बच्चे, ए वेक्टर हमने देखा था वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड है, ए वाई इसका मैग्नीट्यूड है, ए जेड इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लिखता है। ए एक्स के लॉन्ग आपके पास यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस, क्योंकि 3 डायमेंशन है, तीनों का हम करेंगे। ए वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है, तो ए वाई जे कैप मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, प्लस ए जेड के लोग आपके पास यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए जेड इंटू के कैप आ जाएगा। ये हमने क्या लिख दिया, एक वेक्टर को 3 डायमेंशंस की फॉर्म में लिख दिया। 3 डायमेंशन कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसे वेक्टर को लिखते हैं बच्चे, उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर को लिखने का वे है। जैसे हमने ए वेक्टर लिखा, सिमिलरली हमारे पास बी वेक्टर को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, वहाँ पे जहाँ पे ए एक्स है वहाँ पे बी एक्स हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, बी जेड हो जाएगा। डायरेक्शन तो सेम ही रहनी, एक्स के लॉन्ग आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप, जेड के लॉन्ग के कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये एक वे है, हमने अगर किसी भी वेक्टर को लिखना है तो हमने इस वे से लिखना है। ठीक है, अब देखो, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है किसी 2 वेक्टर्स का, तो वो कैसे करना है बच्चे। ये देखो, मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसे मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। मैंने क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ना ए वेक्टर की, ए वेक्टर इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दो ए वेक्टर की जगह पे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर इसके बाद क्या था, डॉट था, डॉट डाल दिया। ठीक है, फिर बी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ये वाली बी वेक्टर की वैल्यू थी, यहाँ पे लिख दो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब देखो ये क्या है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी अगर आप कभी किसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले जो फर्स्ट वाली टर्म है उसे दूसरी ब्रैकेट के सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर थर्ड टर्म को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया। ये पूरी एक ही इक्वेशन बनी है हमारे पास। देखो कैसे, पहले मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये मैं पूरी फर्स्ट टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो ए एक्स आई कैप को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स एज इट इज, आई कैप है, यहाँ पे क्या था डॉट था, ये क्या आई कैप है तो वो लिख दिया आई कैप डॉट आई कैप, ए एक्स बी एक्स आपके पास बाहर आ गया, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है वो तो बाहर आ जाएंगे। सिंपल वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो वेक्टर यहाँ पे क्या आई कैप है, यहाँ पे भी क्या है आई कैप है, तो आई कैप डॉट आई कैप हो गया। ठीक है, फिर प्लस, अब अभी हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को इस थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड टर्म को ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे सॉल्व करनी है ब्रैकेट्स को आपने। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अभी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब ए एक्स आई कैप को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ए एक्स बी वाई एज इट इज आई कैप डॉट जे कैप आ जाएगा। ठीक है, वो लिख दिया। फिर ए एक्स को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड एज इट इज आई कैप डॉट के कैप आ गया। अब मैंने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म को पिछली वाली ब्रैकेट सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम सेकंड टर्म को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म को पिछली वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास सारी ब्रैकेट सॉल्व होंगी। ठीक है, अब देखो जब ए वाई जे कैप को मैंने बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए वाई बी एक्स एज इट इज जे कैप डॉट आई कैप, वही लिखा है, प्लस ऐसे आगे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए वाई बी वाई एज इट इज जे कैप डॉट जे कैप आ गया, प्लस ऐसे जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या ए जेड के कैप है, बी जेड के कैप है, तो ए जेड हम अभी इसी को मल्टीप्लाई करें ना, ए वाई जे कैप को बी जेड के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए वाई बी जेड एज इट इज जे कैप डॉट के कैप। अब मैंने क्या किया, इस टर्म को सेकेंड टर्म को पिछली वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो थर्ड टर्म है उसे पिछली वाली पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो ए जेड के कैप को बी एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, प्लस ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, प्लस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब हमने किया था ये प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो 1 होगा, बाकी सारे आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये 1 है, आई कैप डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, और किसी भी अगर वेक्टर को हम डिफरेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप क्या है, 1 है, 1 पुट कर दिया, ए एक्स बी एक्स एज इट इज, आई डॉट जे डिफरेंट है 0, आई डॉट के डिफरेंट है 0, जे डॉट आई डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है 0, ये सारी टर्म्स क्या होगी, 0 हो गई। जे कैप डॉट जे कैप 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए वाई बी वाई 1। ठीक है, प्लस जे कैप डॉट के 0, टर्म खत्म हो गई, के कैप डॉट आई डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है 0, ये भी टर्म खत्म हो गई, के कैप डॉट जे कैप 0, ये भी टर्म खत्म हो गई, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप 1 है, तो ए जेड बी जेड 1 एज इट इज, बाकी सारी टर्म्स क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बच्चे ऐसे आपने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। ये मैंने आपको एक वे बताया कि हमने कैसे पूरी ब्रैकेट्स को ओपन करके करते हैं कि हमारे पास ये आंसर आता है। पेपर में आपको सारी ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि हमें पता है कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी आई कैप डॉट आई कैप 1 आएगा तो इनका आंसर आएगा। अगर मैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ आई कैप डॉट जे 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आंसर आ कैसे रहा है। ठीक है, तो पेपर में जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपने क्या करना है, जो सेम यूनिट वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है तो उन्हें मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी टर्म्स हमें पता है 0 हो जाती है, उन्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल हम क्या करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप 1 ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 ए वाई बी वाई आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 ए जेड बी जेड आ जाएगा। मतलब सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा, आपको ये वाला सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको बता दूं कि वो टर्म्स आपके पास कैसे 0 हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये वाला वे। अब इसके बेसिस पे हमने क्या करना है, आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो देखिए। आगे न्यूमेरिकल्स देखिए बच्चे, जैसे ये आपकी बुक में है न्यूमेरिकल
फिफ्थ एग्जाम्पल करनी, सिक्स नहीं करनी अभी, ठीक है। फिफ्थ देखो, गिवन है आपको ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 5 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 3 k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, जहाँ पे हम ए एक्स ए वाई ए जेड लिखते थे वहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको क्या दे दी, वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो 5 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 3 k कैप। बी वेक्टर किसके इक्वल है, 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस m k कैप। कंडीशन देखो क्या दिया उन्होंने, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हमने जो ये m है वो फाइंड करना है, वो कितना होगा 1 2 3 कितना भी होगा वो फाइंड करना है हमने, ठीक है। अब देखो जब हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की थी तो हमने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर्स हमारे पास कब परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अगर आप पीछे वाले लेक्चर देखोगे ना, यहाँ अपनी बुक में देखोगे, हमने स्पेशल केस किया था थीटा इज इक्वल टू जब हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री होता है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो cos 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ए डॉट बी आपके पास क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब क्या है बच्चे, ये आपको उन्होंने बोला नहीं कि ए डॉट बी जीरो होगा, आपको ये खुद सोचना है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये हमने स्पेशल केसेस किए थे, थीटा इज इक्वल टू जीरो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था, पैरेलल पे डॉट प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम आ रहा था, परपेंडिकुलर पे हमारा डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दो वेक्टर्स की क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। ये स्पेशल केस देखना आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोला हुआ कि दो वेक्टर्स क्या परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो, ये है ना ए की वैल्यू 5 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 3 k कैप, ये है आपके पास डॉट एज इट इज। फिर उसके बाद बी की वैल्यू पुट कर दो 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस m k कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि हमें पता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है आंसर क्या होता है, जीरो। तो ये चीज किसके इक्वल हो गई, जीरो की इक्वल हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आप नहीं भी करोगे तब भी आपका ठीक होगा, आप कर भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है बच्चे। हमने कैसे किया था, जो फर्स्ट वाला टर्म है पहले उसे सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 i कैप डॉट आई कैप, वो लिख दिया, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 10 आई कैप डॉट जे कैप, वो लिख दिया, ठीक है। फिर देखो माइनस 5 i को हमने m k के साथ करना है, 5 m हो जाएगा, आई डॉट के कैप आ गया, ठीक है, प्लस 7 को हमने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है 7 j कैप को, 7 इंटू 2 14 j कैप डॉट आई कैप, मतलब 14 यहाँ पे बच्चे 14 j कैप डॉट आई कैप जो वैल्यू थी उन्होंने लिखी नहीं है, ठीक है, वो मिसिंग है, बट आना वो आंसर जीरो ही है। फिर उसके बाद 7 j को हमने 2 j के साथ करना है, 7 इंटू 2 14 j कैप डॉट जे कैप, ठीक है। फिर 7 वाला उन्होंने के कैप वाली वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि j डॉट के क्या होता है, जीरो ही हो जाता है, तो उन्होंने 2-3 टर्म मिस कर दी, ठीक है। 3 इंटू 2 6 के डॉट आई माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, ये फिर माइनस का साइन 3 इंटू 2 6 के डॉट जे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू एम के डॉट के इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको अभी भी बोला है, आप चाहो तो सिर्फ ये आई डॉट आई आपको पता 1 आना है, 5 इंटू ये वाली टर्म लिख लो, आपको पता है जे डॉट जे 1 आना, बाकी जीरो आएगी इसके साथ, तो 14 जे डॉट जे वाली टर्म लिख लो। आपको पता है के को आई के साथ करोगे वो भी जीरो है, के को जे के साथ करोगे वो भी जीरो है, के डॉट के सिर्फ 1 आना, तो सिर्फ ये वाली टर्म लिख लो, प्लस 3 एम के डॉट के कैप इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आई डॉट जे जीरो, वो लिख दिया ना जीरो, आई डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, ठीक है, वो उन्होंने टर्म, अब यहाँ पे उन्होंने सारी टर्म्स लिख दी, यहाँ पे वो मिसिंग थी, ठीक है। के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, के डॉट के 1 है आपके पास, ठीक है, आई डॉट आई भी 1 है। तो देखो सिर्फ 3 टर्म्स बचेंगी, 1 2 3, क्योंकि हमें पता आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सिर्फ इनका आंसर आपके पास आएगा, बाकी सारी टर्म जीरो हो गई ना, तो आपके पास 3 ही टर्म बची, देखो 1 2 बाकी सारी जीरो है, 3 इज इक्वल टू जीरो। देखो 10 आ गया प्लस 14 प्लस 3m इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ गई। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 प्लस 14 कितना 24 प्लस 3m इज इक्वल टू जीरो। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे इस साइड आने दो, दूसरा दूसरे साइड ले जाओ। इस साइड ये 24 प्लस का था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, m इज इक्वल टू क्या आ गया -24, 3 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो 3 8 24 होता है, -8 आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो ऐसे हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। आपको सिंपल भी बोल सकते हैं फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास ए एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, किसी और की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। नेक्स्ट है बच्चे न्यूमेरिकल, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला शो दैट ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको बोल दिया शो करना है कि ए के बी वेक्टर जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे ना उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये नॉट परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला शो डैट, तो इसका मतलब ये इनका आंसर 0 आएगा। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दूँ शो डैट और चेक डैट, फिर ये परपेंडिकुलर है या नहीं वो आपने देखना है। अगर उनका आंसर 0 है तो परपेंडिकुलर है, अगर आंसर 0 नहीं होगा तो नॉट परपेंडिकुलर है, सिंपल। तो जैसे वैसे सेम हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए डॉट बी लिखा, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, डॉट बी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर उन्होंने सारा सॉल्व किया। अब जनरल सॉल्व कर दो। हमें पता है आई डॉट आई 1 होगा, 2 × 3 6 आ गया। ठीक है, हमें पता है इसके बाद आई डॉट जे भी 0 है, आई डॉट के भी 0 है, छोड़ दो वो टर्म्स। फिर देखो जे डॉट आई हमें पता है 1 होगा, सॉरी जे डॉट आई हमें पता है 0 होगा, छोड़ दिया। जे डॉट जे पता है 1 होगा, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। +4 × -2 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, 48 होता ना। फिर उसके बाद जे डॉट के 0 है, छोड़ दिया। के डॉट आई 0 छोड़ दो, के डॉट जे 0 छोड़ दो, के डॉट के हमें पता 1 होता है, तो के डॉट के 1 है, इसको इसका मल्टीप्लाई कर दिया। -1 × -2 कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे के डॉट के 1, तो 6 - 8 + 2, 6 + 2 8 - 8 0। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चे, ये सेकंड टाइप थी। फर्स्ट टाइप थी हमें बोला हुआ था कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, आपने किसी और की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड टाइप है कि आपसे पूछा है कि डॉट प्रोडक्ट जो इनका ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं या नहीं, तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता मतलब नॉट परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा ये वाला न्यूमेरिकल। इसमें उन्होंने बोला है प्रूव डैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम वही न्यूमेरिकल है, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये परपेंडिकुलर है, अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो ये नॉट परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए कि बच्चे अब यहाँ पे देखिए आपके पास वही सेम क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना है कि ए एंड बी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। सिंपल हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नॉट परपेंडिकुलर। इसका आंसर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए एंड बी वेक्टर्स है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम्स दी है। ये वाली 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये आपने अपने आप करना है और इनका आंसर भी फाइंड करना है कि कितना कितना आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे वो 3 एग्जाम्पल है ना, वैसे ही 3 क्वेश्चन दिए, ये तीनों आपने खुद सॉल्व करना है, तभी आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो तो सॉल्व है, खुद हाथ से करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने करना है, तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।